हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। तो मैथ में क्या पढ़ेंगे? घातांक। घातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे। घात और घातांक के बारे में जानेंगे, ठीक है। और देखेंगे इसका नियम क्या है, घात क्या है, यानी पावर। सबसे पहले देखिए इसको, घातांक के नियम को। जैसे दो का पावर 2 है, इसका मतलब 2 का घात कितना है? 2 है, ठीक है ना। तो घातांक का नियम क्या है, आइए देखते हैं। जैसे x के पावर m है गुना x के पावर n है, तो इसका नियम हो जाएगा x के पावर हो जाएगा m प्लस n, यानी गुना में पावर जुड़ता है। क्या होता है? गुना में पावर जुड़ता है। गुना रहेगा तो पावर क्या होगा? घात क्या होगा? उसको जोड़ा जाएगा। क्या जाएगा? क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। गुना में पावर जुटता है। अगर यहाँ x के पावर m है और x के पावर n है, तो गुना में पावर क्या होगा? जुटेगा। तो यहाँ देखिए हम लोग उदाहरण में समझेंगे। जैसे 2 का पावर 3 है और 2 का पावर कितना है? 4 है, यानी 2 का घात 3 है, 2 का घात 4 है। तो यह 2 क्या हो जाएगा? कॉमन में आ जाएगा और 3 और जोड़ 4 को जोड़ देंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। यहाँ x के जगह पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है गुना में पावर क्या होता है? जुटता है, ठीक है। आगे देखिए, x का पावर क्या है? m और पावर n है, यानी पावर का पावर है, ठीक है। पावर का पावर है तो गुना में पावर का पावर रहता है तो क्या होता है? गुना हो जाता है, यानी x का पावर हो जाए, x का पावर हो जाए, x का घात हो जाएगा m गुना n, ठीक है। m गुना n, यानी अब यहाँ उदाहरण में देखेंगे हम लोग। x का 2 का पावर कितना है? 3 का पावर 3 है, तो यह गुना में है, पावर का पावर है, तो 2 गुना पावर का क्या हो जाता है? गुना हो जाता है, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी 3 में 3 से गुना हो जाएगा, यानी पावर का पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर x का पावर m है और बाटा x का पावर n है, यानी यह भागा है, ठीक है ना। तो भागा में पावर क्या होता है? घटता है। भाग में पावर यानी क्या? घात। इसको क्या बोलते हैं? घात। क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है, ठीक है। तो x का पावर क्या हो जाएगा? m है और बाटा x का पावर n है, तो x का पावर हो जाएगा m माइनस n, यानी अब उदाहरण में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 2 का पावर 4 है और 2 का पावर 3 है, तो भागा में पावर क्या होता है? घट जाता है। 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे समझ जाएंगे, 2 का पावर 4 अब भागा 2 का पावर 3 रहेगा, तो 2 का पावर क्या होता है? 4 माइनस 3 बराबर 2 का पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी x का पावर आपको हो जाएगा, अगर m है भागा x का पावर n है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। यह बाटा क्या है? भागा है, ठीक है। भागा में पावर क्या होता है? घटता है। गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। और पावर का पावर रहता है तो गुना होता है, ठीक है ना। और घात का घात रहता है, घात का घात रहेगा तो क्या होगा? गुना होगा। क्या होगा? गुना होगा, ठीक है। गुना में पावर क्या होता है? जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। पावर क्या बोलते हैं? घात को। पावर क्या बोले? घात। जोड़ा जाएगा। अब भाग में पावर क्या होता है? घटता है। ये भागा है तो पावर घटता है। अब देखिए यहाँ पर x का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए 5 का पावर 0 मान है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो भी संख्या रहेगा, अगर उसका पावर 0 है तो समझ लीजिए उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। याद रखना है, ठीक है। x का पावर यानी x का घात कितना? 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। याद रखना है, ठीक है। अब देखिए x का पावर अगर माइनस m है, माइनस में आएगा तो वह बाटा में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ जैसे में देखेंगे 2 का पावर कितना है? माइनस 3 है, तो वह कितना हो जाएगा? 1 बटा 2 का पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग गुना कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पावर जो क्या होगा? माइनस में रहेगा तो बाटा में आ जाएगा, ठीक है। याद रखना है।
अब देखिए यहाँ x का पावर m है गुना y के पावर क्या है m है। यहाँ पर आधार दोनों अलग अलग है लेकिन पावर क्या है एक है, दोनों पावर क्या है एक है। तो दोनों घात आधार को क्या कर देंगे गुना कर देंगे और दोनों पावर जो सेम है उसको वहीं पर छोड़ देंगे। तो देखिए यह 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है, तो क्या करें 2 गुना 3 कर देंगे और पावर 3 लिख देंगे। तो 2 3 6 का पावर कितना हो जाएगा 3। यानी आधार क्या रहेगा अलग अलग रहेगा और घात एक रहेगा, तो उसको दोनों आधार को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, पावर उतना ही लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए 7वां सूत्र है x का पावर m है भागा बटा y का पावर m है। m पावर दोनों सेम है लेकिन ये भी अलग अलग है, तो यह क्या हो जाएगा पावर उतना ही आ जाएगा। ठीक है, माने दोनों का पावर एक ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 एक x की जगह पर 2 हो गया, y की जगह पर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो पावर क्या है एक ही है, तो 2/3 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा दोनों पर 4 सेम है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग a/b का पावर माइनस में है, तो नीचे वाला जो होता है हर वो अंश में हो जाएगा, अंश हो जाएगा हर हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा m ही रह जाएगा। ठीक है ना, तो 2/3 का पावर -2 है, तो ये 3/2 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा यह 2 हो जाएगा, माइनस जो होता है प्लस में बदल जाएगा। ठीक है ना, यह घातांक का नियम है। घातांक का नियम क्या समझे कि अगर आधार दोनों सेम है आप पावर अलग अलग है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो गुना में पावर क्या होता है जोड़ा जाता है और पावर का पावर रहता है तो क्या करते हैं उसको गुना करते हैं, और भाग रहता है पावर तो क्या भागा में पावर क्या होता है घटता है। यानी आधार सेम रहेगा बराबर रहेगा और घात अलग अलग रहेगा, तो क्या करते हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे। देख लीजिए यहाँ पर समझ लीजिए x का पावर m है और x का पावर n है, तो गुना है तो गुना में पावर क्या किया गया है जोड़ दिया गया है। ठीक है, और उदाहरण में समझ लीजिए यहाँ 2 का पावर 3 है गुना 2 का पावर 4 है, तो 2 लिखा गया है 3 4 क्या करते हैं जोड़ दिए तो 7 हो गया है, यानी गुना में पावर जोड़ दिया गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पावर का पावर है तो क्या कर दिए हम लोग गुना कर दिए, 3 3 9 हो गया है, अब पावर 2 है, आधार क्या है 2 है। अब ये भागा है x का पावर m है बटा x का पावर n है, तो भागा में पावर क्या होता है घटता है, यानी 2 का पावर 4 है 2 का पावर 3 है, नहीं तो बटा में है, यानी 2 का पावर कितना है 4 घटाओ 3 बराबर 1, नहीं अब आधार तो ही रह जाएगा। अगर ये बाटा में लिखे हैं तो ये देखिए भागा में भी है, तो यानी भागा में पावर क्या होता है घटता, याद रखना है भागा में पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है और पावर का पावर रहता है तो गुना होता है। अगर किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, याद रखना है। ठीक है ना, अगर किसी आधार का पावर माइनस में आएगा तो 1 बटा वो आधार जितना संख्या हो जाए x की जगह पर कुछ भी हो जाएगा, 2 3 4 5 होगा तो वही होगा। ठीक है, अगर घात क्या है सेम है और आधार अलग अलग है तो आधार में क्या होता है गुना हो जाता है और घात सेम होता है, जैसे यहाँ आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, मेरा YouTube चैनल गुड्डू सर स्टडी है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।